नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी का राम राम। हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा विधानसभा का परिसर मंगलवार को योग में दिखाई दिया। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के विधायकों और विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों ने योग किया है। हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग की समर्पित टीम ने ये योग प्रोटोकॉल करवाया है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी से 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने का आह्वान किया है। ये योग अभ्यास सत्र सकारात्मक ऊर्जा, सहभागिता और स्वस्थ जीवन शैली के संदेश के साथ संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कई आसन और प्राणायाम और साथ ही ध्यान का अभ्यास किया है और सभी उपस्थित लोगों को भी नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि योग भारत की अमूल्य धरोहर है, जो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का साधन नहीं बल्कि जीवन को पूर्ण रूप से संयमित करता है और संतुलित बनाने का माध्यम है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। देश की जीडीपी जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गई है और जल्द ही भारत तीसरे नंबर पर होगा। विज ने यह भी कहा कि देश में सर्वांगीण विकास की रफ्तार जारी है। देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत अब आयात नहीं निर्यात कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की मांग विश्व भर में है। विज ने यह भी बताया कि देश भर में सड़कों का नेटवर्क 4 गुना बढ़ाया गया है। कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं और दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाकर कश्मीर को रेल रिंग से भी जोड़ा गया है। विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश की उपलब्धियां नजर नहीं आती है। राहुल गांधी पाकिस्तान से जाकर पूछ सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का वहां पर क्या असर हुआ है, क्योंकि लगता है कि पाकिस्तान राहुल गांधी का अच्छा दोस्त है। हमारी जो जीडीपी थी 11वें नंबर से जापान को क्रॉस कर चौथे नंबर पर पहुंच गए। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता 11 साल हम पहले डिफेंस का सामान इंपोर्ट करते हैं, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारी डिमांड है। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आती है। अगर नजर नहीं आती है तो हमारे ब्रह्मोस का क्या असर है? पाकिस्तान से जाके पूछ ले, वो तो उसका दोस्त है, उससे जाके पूछ ले। 11 साल में हमने हाईवेज का नेटवर्क जो 2004 से पहले था उससे 4 गुना ज्यादा कर दिया। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। जितने मेडिकल कॉलेज पहले थे हमने उससे 3 गुना कर दिए। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। हमने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाकर कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हमने उसके साथ रेल लिंक किया। आज दुनिया भर के बच्चों से परीक्षा में ये सवाल पूछा जाया करेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहां है, वो कहेंगे भारत। कितना गर्व होगा। उससे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंजीनियर्स का कमाल सारी दुनिया में छाएगा। गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ निगम का अभियान जारी है। हाल ही में एमजी रोड पर नोडल अधिकारी आरएस भाट ने अपनी टीम के साथ में अवैध रेहड़ियों पर कार्रवाई की है और उन्होंने यह भी बताया कि इन्हें पहले कई बार समझाया जा चुका था, लेकिन ये नहीं माने, इसलिए रेहड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही गुरुग्राम में अतिक्रमण के चलते लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी अतिक्रमण
नुकसानदायक है। साथ ही अवैध रूप से लगी रेहड़ियां लोगों के लिए मुसीबत का सबक बनती जा रही हैं। निगम की कार्रवाई में अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर अभियान भी चल रहा है। नोडल अधिकारी आरएस बाट ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है और अवैध अतिक्रमण कब्जे करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर भी निगम की नजर है। निगम का उद्देश्य गुरुग्राम को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना है। एमजी रोड शहर की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। इसके ऊपर ये नो वेंडिंग जोन, कोई भी रेडी आज की डेट में अलाउड नहीं। पहले लोगों की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हमने वन वे सिस्टम भी ट्रैफिक पुलिस ने किया था। लोगों को समझना पड़ेगा कि वन वे का मतलब क्या होता है। पढ़े लिखे लोग हैं, सोसाइटी से निकल के भी वन वे की उल्लंघना करते हैं, चालान कटेंगे, पहले भी कटे हैं, अब भी कटेंगे। लेकिन हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि लोग उसको फॉलो करें। अब हम बोर्ड नहीं लगा सकते हैं, अब हम किसी की गाड़ी में बैठकर उसको नहीं बता सकते कि तू इधर से जा इधर से जा, उनको खुद समझना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर निगम ने रेगुलरली 10 बार कार्रवाई की होगी। रेहड़ी वालों को समझाया है, 5 बार मैं खुद आया हूं, 2 बार मैंने स्ट्रांग कार्रवाई की थी। देखिए, हम किसी के अगेंस्ट नहीं, जब तक ये नो वेंडिंग जोन है तब तक इसके ऊपर कोई रेडी ना लगाए। हरियाणा के सिरसा जिले की एलानाबाद थाना पुलिस ने निर्माणाधीन मकान से लाइट फिटिंग की तार चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान विनोद कुमार और रवि के रूप में हुई है। पुलिस ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हनुमानगढ़ और बाईपास नजदीक एनपीएस स्कूल एलानाबाद से काबू कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा लाइट फिटिंग की जली हुई तार, वारदात में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर आपको बताते चले एक पिता ने अपने 4 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे खड़े होकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान मनोज के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में किराए पर रहता था। इस हादसे में 5 की मौके पर मौत हो गई है। मरने वाले बच्चों की उम्र 4 से 7 साल के बीच में बताई जा रही है और साथ ही जीआरपी पुलिस ने शवों को ट्रैक पर हटाकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है और अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अभी मौके पे ही थे हम। फिलहाल डेड बॉडी ट्रैक से हटाई है, बीके हॉस्पिटल के लिए भेजा है। ये एक आदमी है मनोज महतो के नाम से, उसकी पहचान हुई है। उसके 4 बच्चे थे, अपना ट्रेन द्वारा सुसाइड कर लिया है। जैसे हमें घटना की सूचना मिली है तो तुरंत मौके पे आए हैं, तो डेड बॉडी को तो उठा लिया है, बीके हॉस्पिटल के लिए भेज दिया है। अब जैसे भी जांच होगी कुछ आएगा वैसे परिजनों का पता चला जी? हाँ, उसकी मैसेज आ गई थी यहाँ मौके पर, उनको बुला लिया था। जैसे मोबाइल नंबर लिखा हुआ था तो उसकी मैसेज का था। बाकी इसके घर पे गांव में भी सूचना इसकी बहन को दे दी है भी इस तरह हादसा हो गया। कारण अभी देखो जांच का विषय बताए, मालूम पड़ेगा बाद में। अभी तो हम उससे ज्यादा बात कर सकते हैं। अकेली औरत है वो। बच्चों की उम्र कितनी है और जो उम्र है बच्चे की 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है, 8 साल ऐसी है। छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को लेकर गया, उसकी उम्र कितनी है सर? मनोज है जो बच्चों का पापा है, 40-45 साल लगभग है उनकी। फरीदाबाद के गांव गोची में बेटी से मिलने आए उसके मां बाप को उनके दामाद ने अपने भांजों और बहनों के साथ मिलकर लाठी डंडे और पेचकस से बुरी तरीके से पीट कर लहूलुहान कर दिया है और बेटी बचाने आई तो उसको भी बुरी तरीके से पीट डाला। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि सभी घायलों ने पुलिस में अपनी शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करवाया। पुलिस का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। संजय कॉलोनी चौकी के इंचार्ज
कमल सिंह ने बताया कि उनके पास दामाद और उनके परिजनों द्वारा बुजुर्गों और उनकी बेटी के साथ मारपीट करने की शिकायत आई थी, जिस पर उनका मेडिकल करवाया गया था और जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट आई उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लड़की महेंद्र की लड़की है कुशवाहा, वो यहाँ गोची में ब्याही हुई है राहुल नाम के लड़के के पास जी। तो इनके कुछ दिनों से अनबन चली गई थी, पहले पंचा गई होंगी। अभी 15-16 दिन पहले उस लड़की को ये लेकर आए। अभी इनको अलग भी हो गए थे, कल बता रहे कि लड़की इनसे अलग हो गई थी और इनका ही बेटा है। तो जिनके यहाँ ब्याही है वो लड़का अकेला ही है और उसकी माँ है, उसका पिताजी नहीं है। इनका आपस में अब ये आज यहाँ पर आए थे उसकी लड़की कुशवाहा के अंदर अपने माँ बाप मिलने के लिए, जो भी इनका सुन के आपस में कहासुनी हुई। तो अब इनके कोई लड़का है, उन्होंने इनके साथ में मारपीट की है, चोट तो दूसरे पक्ष को भी लगी है और उन्होंने कंप्लेंट दी, उस पर हमने मेडिकल करा रहे हैं। एक का मेडिकल लड़की का रहेगा और जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट आएगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मम्मी पापा आए थे मेरे से मिलने के लिए राजी खुशी में, तो बैठे बैठे बोल रहे बतला रहे थे। अब वो आए वहाँ से भांजा और दो और घरवाला आके वो तो स्टार्ट हो गए मारने। तोता था एक लोहे का, एक वैसा लकड़ी वाला, एक पेचकस था। आते ही मम्मी को मारा पहले। मम्मी पापा बचाने गए तो पापा को मारा, मैं बचाने गई तो मैं मारी। 6 जने थे वो। कछना बतरा रहे हम बढ़िया कह रहे बिरतन पटक दी छोरी ला के कछना दियो तू लाती मत देव से न मत खेम दियो भैया, कोई लब ना बोलन दियो कैसो भी है। फिर सब रे बच गए, फर्श में पानी और भर रखो, मार्बल में रिपट रिपट वैसे गिरे, नीचे ले गए खेच के जूतान से चढ़ गए हाथन पे। किस चीज से मारा, किस चीज से? मुझे नहीं ना पता मेरी जेल का हुआ। तो हम अपनी लड़की के यहाँ आए थे जी। अच्छा, मिलने के लिए। कहाँ से आए थे? गांव पुटली से जी। गौची आए थे पुटली से गौची। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी हम आके बैठ गए वहाँ, जो अब लड़की से राजी खुशी बतला रहे थे और हमारे दामाद, उसके भांजे और उसकी भांजी, उसकी बहन और आके जो है सोटा डंडा और पेचकस थे, आते ही जो है मारपीट शुरू कर दी। फरीदाबाद के बीके अस्पताल में एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा 70 से 80 लोगों की हार्ट सर्जरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर पंकज मोहन ने अपने हमनाम डॉक्टर के नाम का दुरुपयोग कर नौकरी प्राप्त की थी। 3 मरीजों की मौत के बाद में मामला प्रकाश में आया। डॉक्टर पर धोखाधड़ी और फर्जी बिलिंग के लिए भी आरोप लगे हैं। फिलहाल इस मामले में डीसीपी एनआईटी मकसूद अहमद ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये मामला ये है कि यहाँ काफी टाइम से शिकायतें मिल रही थी कि ये जो मेडिटेना हॉस्पिटल है अप्रशिक्षित लोगों को और स्टाफ को रखकर यहाँ लोगों का इलाज करा रहा है। पहले भी इसमें 2022 में इसने दिनेश कुमार बिष्ट इसका जो ओटी टेक्नीशियन था उससे ये इकोकार्डियोग्राफी कराते पकड़े गए थे और वो फर्जी डॉक्टरों की इकोकार्डियोग्राफी पे रिपोर्ट्स पे साइन करके उससे ये। देखिए मामला ये है कि हमें एक शिकायत दी है, संजय गुप्ता कंप्लेनेंट है जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है और उन्होंने एसडीएम नगर थाने में 3 नंबर चौकी है उसमें अंदर जिसमें बीके अस्पताल आता है वहाँ पे उन्होंने कंप्लेंट दी है। उसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि एक डॉक्टर है जो कि इसके पास में कोई डिग्री नहीं है, वो फर्जी डॉक्टर है और वो पिछले काफी समय से वहाँ पे जो हार्ट सेंटर चल रहा था वहाँ पे वो कार्यरत था और उसने उस दौरान काफी मरीजों का इलाज किया है और जिसमें उसने ऐसे एलिगेशन भी लगाए हैं कि उनकी लापरवाही भी हुई है और ऐसी बातें आई हैं। तो उस संबंध में हमारी अभी जांच चल रही है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। अभी हमारी 3 नंबर चौकी है उसमें जांच की जा रही है और हमने इस संबंध में सिविल हॉस्पिटल बीके हॉस्पिटल से सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उसका डॉक्टर जो वहाँ कार्यरत था यहाँ पीपीपी मोड पे मेडिटेरेना की तरफ से हमारे बीके हॉस्पिटल में हार्ट केयर सेंटर चल रहा था और इस सेंटर में उन्होंने डॉक्टर्स को नियुक्त कर रखा था। उनकी जिम्मेवारी डॉक्टर्स को नियुक्त करने की मेडिटेरेना की थी और अभी जो है जब ये हमारे संज्ञान में मामला आया, पुलिस ने कंप्लेंट दी है तो हमने उसके ऊपर कोसली पुलिस ने भाटली के रहने वाले सैनिक के पिता की हत्या मामले में 4 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी देते हुए कोसली के डीएसपी विद्यानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि भाटली गांव की महिला ने
अपनी शिकायत में बताया था कि उस समय पहले शादी समारोह में हुई बहस के चलते रंजिश पालकर बैठे आरोपियों ने घर में घुसकर उसके पति को मौत के घाट उतार दिया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जो वीरेंद्र की जो मर्डर हुआ था उसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें जो राहुल है, दीपक है, विनय है और कुलदीप, इन 4 लोगों को हमने कोसली के नजदीक से ही पकड़ा। राहुल के खिलाफ मुकदमे हैं। राहुल सिटी है, इसके खिलाफ पहले से 7 मुकदमे हैं, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और इसमें जो कुलदीप है उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मेरी चाचा और भतीजे का जो विवाद था उसमें भी यहाँ के जो मौजूद व्यक्ति थे उन्होंने सुलझा दिया था। उसके बावजूद उनका जो पुआ पूजन का जिस दिन प्रोग्राम था उसमें दोनों पक्ष आए हुए थे। उसके बाद उसी बात की रंजिश रखते हुए इन्होंने फिर दोबारा से झगड़ा करके इसको घटना में अंजाम दिया। हमारे समाज में लगता है कि मजदूर और मजदूरी की कोई परिभाषा ही नहीं है और न ही कोई मायने है, क्योंकि अक्सर पुलिस का डंडा गरीब मजदूर पर ही भारी पड़ता है। एक और आपको ये भी बताते चले कि ऐसा ही हुआ सोमवार को हरियाणा के रेवाड़ी में रेलवे रोड पर, जब कुछ ऑटो चालक वहां पर लगे जाम में फंस गए। बस फिर क्या था, वहां पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों का कहर बरपा तो सिर्फ ऑटो चालकों पर, जिन्होंने उन्हें डंडों से जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब कुछ घायल ऑटो चालकों को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भर्ती करवाना पड़ा। पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करना तो दूर की बात तक नहीं कर रहे। पुलिस वालों का क्या चक्कर है, मंथली के चक्कर में बाहर वाले कहते हैं अंदर लो, अंदर वाले कहते हैं बाहर लो। हम 19 साल से भारत को चला रहे हैं, आज तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब से अभी ये स्टेशन का काम चला है ना, लोगों ने अपनी घर की सरकार बढ़ा रखी है। अंदर वाले लगाते हैं तो बाहर ले, बाहर वाला कहता अंदर ले। सर हम कहा जाए, उन्हें बच्चे भी पालेंगे। हम इतने साल से कमा के खाने में कोई दिक्कत नहीं आई। जो ही आता है उसको बदतमीजी से तो पेश आते हैं, गलत बोलते हैं, मारते हैं। क्या चक्कर है सर, हम कोई चोरी करके आ रहे हैं, हम पाकिस्तान से निकल के यहाँ आए, कोई गए तो आए नहीं सर। हम यहाँ ऑटो चला रहे, कोई चलाने देर कमा कर हम डकैती मारने लग जाए साहब। अपने बच्चों को रोड पे लिया है, कोई बोलता आवाज उठाता है उसको मारते हैं। एक सिपाही आके चालान काटता है जिसको पावर नहीं है, 1 घंटे तक खड़ा रखता है, उसको पता ही नहीं है चालान कैसे भरा जाए। किसी और को बुला के मेरा चालान भरवा रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट होने के बाद चालान भर रहा है। मैं कह रहा हूँ जी भरो, मेरे को जाने दो, तो कह रहा है रुक जा। 1 घंटे तक मेरे को खड़ा रखता है। अमित कुमार नाम है, जीआरपी थाने में पोस्टिंग है। मैं अपने बच्चों को मंदिर पे ले आया था, मंदिर पे छोड़ के मैं वापस स्टेशन से घुमाया, खबर सुनाई थी। उन्होंने आके ही मेरे तो गदागद डंडों से थप्पड़ों से मैं तो गिरा दिया उसको। ऑटो चलाते हो? हाँ जी। कहाँ चलाते हो ऑटो? स्टेशन। कब से चला रहे हो? 10 साल हो गए। किसने मारा? 112 112 पुलिस वालों। हाँ। क्यों मारा? तो कुछ नहीं जी, कराते हैं उसको तो ये मतलब। सर रिक्शा खड़ी थी मेरी और मैं बोला जी हटा रहा हूँ साहब, आप कह रहे हो तो अंदर लेने लग गया। मैं चाबी खोज ली और मैं बोले जब थाने में आती ई रिक्शा थी, चाबी ले ली। हाँ जी। बताओ, ये बाकी लोग और कह रहे हैं इनको क्यों मारा? ये बोला हटाओ हटाओ, ये अब चाबी स्टार्ट करे, आदमी आके पब्लिक जा रही है, देख के तो निकालेगा। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। ऑटो चलाते हो? जी ऑटो चलाते। कहाँ चलाते हो? स्टेशन के ऊपर। क्या बात है? जाम लगा हुआ था, सवारी छोड़ी जा रहा था, जाम लगा हुआ था, मार आए एकदम लाठीचार्ज लगी पुलिस वाले। क्यों कर दिया? जाम लगा हुआ था बस इसीलिए कर दी सर। कितने लोगों की मारी? कम से कम 8-10 बंदे को मारा है। और भी हैं? और भी है जिनको मारी है? हाँ वो सारे हैं। क्यों मारी उन्होंने? जाम लगा हुआ था और मैं सबसे पीछे था। कुछ वजह तो होगी मारने की, क्या वजह थी? वजह यह थी कि जाम लगा हुआ था, सवारी बैठी थी, अब आगे हम कहाँ ठोक दे, गाड़ी ठोक दे, कहाँ कैसे क्या करें। मारना शुरू कर दिया? मारना शुरू कर दिया। हम कहाँ आगे की गाड़ी छोड़ कहाँ भागे। कोर्ट से लगातार 3 बार फैसला अपने हक में आने के बाद में जब प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो अमृतसरी फॉर्म निवासी बलविंदर सिंह ने मंगलवार सुबह खुद ही अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये जमीन स्टेट हाईवे
6 कुरुक्षेत्र रोड पर है, जिस पर पीडब्ल्यूडी ने आपको बताते चले कि साल 1987 में सड़क बना दी और बलविंदर का कहना है कि उनकी 22 मरले जमीन पर बिना मुआवजा दिए पीडब्ल्यूडी ने सड़क बना दी है। साथ ही 2006 में उन्होंने सिविल कोर्ट में केस दायर किया। 2018 में कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। 2023 में हाई कोर्ट ने बलविंदर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बावजूद प्रशासन ने कब्जा नहीं दिलाया। इस समय हमारे कुछ समय में कोई इनका कुछ कोर्ट में मैटर चला रहा है, कह रहे ठीक है, लेकिन सभी में जो पीडब्ल्यूडी वाले से भी बुलाया गया है, जांच कर रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट की है, रास्ता खोल रहे हैं। विभाग ने कोर्ट के माध्यम से इन्होंने कोर्ट में केस किया, तो एक बार इनको 5,50,000 रुपए का मुआवजा जो है ऑलरेडी दे दिया गया था। उसके बाद इन्होंने ये उससे असंतुष्ट थे और इन्होंने फर्दर कोर्ट में उस बारे में अपील दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने कुछ कंपनसेशन बढ़ा के देने का उस डिपार्टमेंट को के अगेंस्ट डिसीजन दिया था। उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी, एक कोर्ट केस दायर किया था, जो कि 7-8 साल बाद 2024 में डिसाइड हुआ, जिसमें कि ये कहा गया कि जो लोअर कोर्ट ने इनको कंपनसेशन दी है, आप वो इनको दी जाए। उसके अगेंस्ट हमने सेशन कोर्ट में अपील करी, जो डिपार्टमेंट की अपील जो है वो सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। उसके बाद ये लोग मेरे से मिले थे, तो मैंने इनको ये कहा था कि जो भी एक्ट के अनुसार और कोर्ट की जजमेंट के अनुसार जो भी आपका जायज मुआवजा बनता है वो आपको दिलवा दिया जाएगा। ये हमारी जगह पे अपना यहाँ सड़क बना रखी थी, 2010 में हमने निशानदेही कराई थी, फिर हमने केस डाला था पेड़ा में और 2018 में हम जीत गए थे। अपना पोजेशन हमें दे गए थे और पीडब्ल्यूडी वाले ने अपनी टोटल महीने की दी थी हमें कि जो सी अपना मनी होगी, सेटलमेंट होगी वो करेंगे। लेकिन 2019 में उन्होंने फिर हाई कोर्ट में जाकर दोबारा अपील डाल दी थी, जो हम वहाँ से भी जीत गए थे। और 2023 में हमने यहाँ 23 में 2 साल पहले की दीवार निकाली थी, वो एसडीएम साहब आए थे, अफसर आए थे, उन्होंने हमें अपना दिया था भी हम आपका निबेड़ देंगे जो भी है। और उन्होंने हमने तभी उनके कहने पर ये अपनी दीवार उठा ली थी, नॉर्मल पब्लिक परेशान ना हो। और 2 साल उन्होंने 75 में अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर अपील डाल दी थी और वहीं से भी वो इसी महीने में वहीं से भी जगह इनकी है। हाँ जी, हाँ जी। सरकार ने इस पे सड़क बनाई हुई है। ओके। 2013 में पेवा कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, या तो 6 महीने में इसके पैसे दो या सड़क को यहाँ से उठा लो। जी जी। उन्होंने 6 महीने में कुछ नहीं दिया, इसने पेवा कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल कर दी। उस एग्जीक्यूशन के अंदर सरकार ने अपने ऑब्जेक्शन दिए, सरकार के ऑब्जेक्शन खारिज हो गए, कोर्ट ने इसको यहाँ पोजेशन दबा दिया 2018 के अंदर। सरकार उसके खिलाफ हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट में सरकार का केस खारिज हो गया। 2023 के अंदर इसने फिर दोबारा यहाँ सड़क रोक ली। यहाँ एसडीएम साहब आए और एसडीएम साहब ने इसका आश्वासन दिया कि 2 दिन में तेरे पैसे दबा देंगे, जो अपना रोड यहाँ से खड़ लेंगे तो सड़क उठा ले। इसने एसडीएम साहब एक देने से यहाँ से अपने इंटे उठा ली। 2018 में हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट के निकाल के मैं यहाँ दीवार बनाई जो एसडीएम आए, मैं समझाता चले खोल देता हूँ। हम 2 साल हो गए ना जगह चलती ना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।